इन्फॉर्म किए हुए, और नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ऐसे भेजा गया है। हालांकि गुजरात, यूपी, तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो आप क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन देखते हैं? सोमनाथ जी, जैसा कि मैंने कहा, ये एक आपदा है, और आपदा के समय पर जो सरकार में है, जो शासन में है, वो उनकी पावर्स होते हैं, उनके पास ताकत होती है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उस ताकत का दुरुपयोग करें, आप जो एक नियमावली है उसका उल्लंघन करें। एक प्रोटोकॉल है, देयर इज अ प्रोटोकॉल इन प्लेस, और वो प्रोटोकॉल इसलिए नहीं है कि किसी का अहंकार है उसको भी स्थान देना है, बिल्कुल नहीं। ये प्रोटोकॉल इसलिए रखे गए हैं कि कार्य और सुचारू रूप से हो, कि राहत और सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचे और सब मिलकर काम करें। तो अगर आप उस प्रोटोकॉल को, क्योंकि आपदा चल रही है, दरकिनार कर देंगे और किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करेंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी का नहीं है, मुझे नहीं लगता ये वक्त इस तरह की राजनीति का है। इस तरह की राजनीति का वक्त कभी नहीं होता, और विशेष तौर पे अब तो बिल्कुल नहीं। आज वो स्थिति है जब हमें अपने तमाम मतभेद, वो राजनीतिक हो या किसी भी तरह के मतभेद हो, भुलाकर मिलकर इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी हम इस आपदा से विजयी हो पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी ये बात सरकारों को समझ में आए, सरकार को समझ में आए, राज्यपालों को समझ में आए, उतना अच्छा। थैंक यू। थैंक यू पवन जी। मुमताज भाई, क्या आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर। हाँ, पूछें। जी जी जी, मेरा एक सवाल ये है कि लॉकडाउन को 23 दिन हो गए हैं तकरीबन, और अभी रास्तों में लोग फंसे हुए हैं, मजदूर भी और आम शहरी भी, जबकि 20 तारीख के बाद एक राहत देने की बात थी। क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है? क्या उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? और कहाँ राहत मिली, आपको क्या लगता है? नंबर 1। और नंबर 2 की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कही थी कि जो 7 साल से कम सजा याफ्ता लोग हैं या जिनका ट्रायल चल रहा है, उनकी सुनवाई जल्दी हो और उनको राहत दे दी जाए ताकि वो कोरोना से बचें। क्योंकि कई ऐसी जेलें हैं जैसे 500 की उसमें कैपेसिटी है, तो 1500 कैदी रहते हैं। तो क्या उसकी कोई रिपोर्ट है कि उस पर हुकूमत ने कितना काम किया कैदियों को लेकर के? ये दो मेरे मुमताज जी, लॉकडाउन की घोषणा 4 घंटे का समय देने के पश्चात, कि 8 बजे बोला गया कि 12 बजे से बंद है, उससे पहले की जो तैयारी होनी चाहिए थी, सही वक्त पे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो जो तैयारी उसकी होनी चाहिए थी, शायद क्या अब तो स्पष्ट है कि वो तैयारी नहीं हुई। लगातार रोज नए नए फिर निर्देश आते रहे सरकार से, झूं झूं समझ में आता रहा कि यहां भी गलती हो गई, वहां भी गलती हो गई। नोटबंदी का युग अगर आप याद करें तो लगभग, या जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ था, लगभग वही एक उसी तरीके से वही ढर्रा चल रहा है कि आप पहले घोषणा कर देते हैं, फिर समझ में आता है कि यहां भी गलती हो गई, वहां भी गलती हो गई। इस पे कभी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी जो समस्या है, जो हमारे मजदूर भाई बहन जो सड़क पर हैं, चले जा रहे हैं, उनको शहरों में भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा है। भविष्य क्या, आज का भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो वो वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। और उनके साथ जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। अगर आप एफसीआई के गोडाउन्स भरे हुए होने के बावजूद लोगों को अनाज नहीं मुहैया करा पा रहे, अगर आप जनधन के खातों में, किसान खाते में, पेंशनर्स के खातों में 7500 रुपए नहीं जमा करा पा रहे, लॉकडाउन का दूसरा चरण भी परवान पर है, पहला चरण समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद
वही समस्याएं जो हमको पहले चरण के पहले सप्ताह में दिखती थी, वह दूसरे चरण के पहले सप्ताह में भी दिख रही है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि ना केवल आपने तैयारी से नहीं किया, जब आपको समस्या सामने भी दिख गई तब भी आप उस समस्या का निदान नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकारें हैं मुमताज जी, जो अपने बलबूते पर, कई राज्य सरकारें बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं, उनको भी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकता है, टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता है, उनको अपना जीएसटी का हिस्सा मिले वो आवश्यकताएं हैं। आज वो स्थिति है कि सबको जो काम कर रहा है उसको आवश्यकता है कि कुछ और सहायता मिल जाए। आप जीएसटी की भी राहत जो राज्यों का हिस्सा है वो आप नहीं दे पाए। जैसा कि मैंने कहा, लॉकडाउन का दूसरा चरण में हम हैं अभी, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका बहुत जायज है और इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। धन्यवाद पवन जी।